तो आज से अवकलन का हम लोग जो है पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, है ना। पोस्टमार्टम का मतलब ये हो गया कि एक ही शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे कि अवकलन में कौन सा फार्मूला किस सूत्र पे, कौन सा न्यूमेरिकल किस फार्मूले पे लगेगा, सारा एक ही वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। अगर इसको पूरा आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आपको सारी चीजें जो है अवकलन का निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के 20 फार्मूलों का हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। उन 20 फार्मूलों का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। एक बार आप लोग देखिए, जो फलन हम लोग पढ़े थे उसमें से मेन 2 ही फलन का करना है आपको अभी। एक तो करना है बहुपदीय फलन का, बहुपदीय फलन का, और दूसरा आबीजीय फलन का, आबीजीय। अच्छा, इसको बहुपदीय फलन भी कहते हैं या बीजीय फलन भी कहेंगे, समझ में ना। तो बीजीय फलन में कौन सा आता है हमारा? बीजीय फलन में आता है हमारा, जैसे लिख दिया x की पावर 3, x की पावर 6, m की पावर 7 प्लस 8 n की पावर 6, ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा, है ना। ये सभी होंगे बीजीय फलन। और आबीजीय फलन में तुम्हारा कौन कौन सा आता है? त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणकीय फलन, चरघातांकी फलन और वृत्तीय प्रतिलोम फलन। ये सभी फलन तो आते हैं। इन्हीं सभी फलनों का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो जैसे इसका अगर हमें अवकलन करना होगा तो इस पे कौन सा फार्मूला सेट होगा? तो बहुपदीय फलन का हमने क्या किया? डेरिवेशन कर लिया। उसमें कौन सा फलन था हमारा? देखो, जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था x की पावर n का। इसका अवकलन हम लोग कैसे करते हैं? इसका जब अवकलन करना होगा तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले y के बराबर मान लेंगे, और जब इसको y के बराबर मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, इधर भी डी डी एक्स ऑफ और x की पावर n। तो ये बना तो तुम्हारा n x की पावर n माइनस 1। समझ में आया? तो जब कभी बहुपदीय फलन का अगर हमें अवकलन करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। किसका? इस वाले फलन का जब करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ में आया? अच्छा, और भी हमारा फलन था, अचर फलन था। अचर फलन का मतलब होता है, अचर फलन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? परतंत्र चर के मान में कोई परिवर्तन ना हो, जब स्वतंत्र चर के मान में परिवर्तन हो। तो जैसे अगर y बराबर दिया है, क्या कोई अचर पद दिया है, c अचर पद दिया, अब इसमें परिवर्तन निकाल लो, डी डी एक्स ऑफ y निकाल लो x के सापेक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको अचर फलन के लिए यूज करेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद नंबर तो ये वाला, इसमें तो केवल एक ही फार्मूला यूज होगा। बहुपदीय फलन या बीजीय फलन में केवल एक ही फार्मूला यूज होगा। उसके बाद अचर फलन में केवल एक फार्मूला यूज होगा। अब नंबर आता है किसका? आबीजीय फलन में। आबीजीय फलन में तुम्हारा त्रिकोणमितीय फलन हो गया, लघु गुणकीय फलन हो गया, चरघातांकी फलन हो गया और वृत्तीय प्रतिलोम फलन हो गया। समझ गए ना? अब सभी का डेरिवेशन पढ़ लिया तो मैं केवल सूत्र सबका लिख दे रहा हूँ, केवल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बस बता दूंगा इसका इस पे एप्लीकेशन। तो फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ पूरा, आप वो सूत्र याद कर लेना। जैसे डी डी एक्स करना है किसका? x की पावर n का, तो n आएगा आगे n माइनस 1 हो जाएगा। ये पहला फार्मूला बन गया। समझ में आया? डी डी एक्स करना है किसी अचर पद का, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये अचर फलन के लिए है। उसके बाद नंबर आता है, एक ये बताया था, इसी में मान लीजिए कोई फलन दिया हो, बहुपदीय फलन दिया हो, और इसमें क्या हो जाए? किसी कांस्टेंट से गुणा हो जाए। जैसे मान लो 3x की पावर 3 हो गया, तो जब कांस्टेंट से गुणा हो गया तब इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल है अवकलन। डी डी एक्स निकालना किसका? मान लो a की पावर x की पावर n का निकालना। तो इसमें a को क्या करते थे? बाहर कर देंगे पहले, और बचेगा x की पावर n, और x की पावर n का क्या होता है भाई? n। समझ में आ गया ना? तो इसका फार्मूला ये हो गया। तो 3 फार्मूला हो गया ये।
बहुपदीय क्या हो गया और अचर का। अब नंबर आता है किसका, आबीजीय फलन का। तो आबीजीय फलन का जब हम लोग अवकलन करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए मैं कर रहा हूँ चरघातांकी फलन, किसी का भी कर लो, चलो त्रिकोणमितीय फलन का कर लो, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फार्मूला निकलवा दिया ना। तो जहां कहीं साइन एक्स लिखा रहेगा उसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स लिखेंगे। पांचवा कॉस एक्स का माइनस साइन, समझ में आया कि नहीं आया। छठवां tan एक्स का, tan एक्स का क्या होता है भाई, कोई दिक्कत। ये सब जो बॉक्स में बंद कर दे इसको आपको याद करना है। अगर ये याद है पूरा तो डिफरेंशिएशन एकदम हलवा, समझ गए ना। इसी याद कर लेना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स। cos एक्स का डिफरेंशिएशन tan एक्स का डिफरेंशिएशन। अब नंबर आया इसी में, अभी 3 और बचा हुआ है। चलिए मान लीजिए आ गया किसका, चलो cot एक्स का लिख दे रहा हूँ, जो कहोगे वही लिखो। इसका क्या आएगा, माइनस का, अभी 2 बचा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें। तो अब इसका कर दीजिए आप, ये वाला नहीं दिख रहा। सेक एक्स का क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू, फार्मूला देखो मैं पूरा कैसे आता है ये मैं बता दिया हूँ। इसका इतना कैसे होता है, इसका इतना कैसे होता है, सारा डेरिवेशन करवाया हूँ। अब आपको केवल रटने की जरूरत है। इसको क्या करेंगे, रटेंगे। क्या करना है इसको, रटना। इतना समझ में आ गया। 9वां यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर 10वां, फिर 11वां, 12वां, फिर 13वां। चलिए 9वां में लिख रहा हूँ भाई। 9वां हो गया, कितना बचा भाई, सेक हो गया। आप क्या बचा हुआ है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका क्या था भाई, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, समझा ना। फिर डिफरेंशिएशन करना मान लो किसका, देखो 6 हो गया कि नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमितीय फलन हो गया खत्म। लघुगुणकीय फलन पे आ जाओ। लॉग, अगर यहाँ पर बेस दिया है e, लॉग बेस ई एक्स का करना है तो इसका होता है 1/x। बेस चेंज कर दो भाई, बेस चेंज कर दो। यहाँ पर बेस कर दिया a, कोई अचर पद रख दिया यहाँ पे, कोई क्या हो गया, अचर पद। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x लॉग क्या होता है भाई, ई बेस ए। क्लियर है ना, गलत मत बताना। ई बेस से होता है कि ए बेस, यहाँ गलत बता दियो, ए बेस ही होता है। समझा ना। कितना हो गया भाई, 9 10 11। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताना। अब 12 लॉग वाला हो गया। लॉग के बाद किसका नंबर आता है, चर घातांक। e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसका भाई बहुत आसान, e की पावर x ही होता था, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा बचा चर घातांकी में, यहाँ लिख दूं मैं 12, तो यहाँ लिख रहा हूँ 14 15। a की पावर x करना है तो इसका क्या होता है, a की पावर x लॉग ई ए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब इसका और कोई बचा है चरघातांकी का, नहीं बचा है। अब आते हैं किस पर, वृत्तीय प्रतिलोम पर। तो वृत्तीय प्रतिलोम में कौन कौन सा था भाई, साइन इनवर्स एक्स। फिर कौन सा आता भाई, कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आप जी। अब किसका नंबर है, कॉस का, तो ये होता है -1/√1 माइनस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है। फिर 16वें पे आ जाओगी, डी डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स एक्स का।
तो इसका होता है 1/, ये होता है tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आया ना। उसके बाद हो गया 16, 16 के बाद किसका नंबर आता है 17। मान लो लिख दिया डी एक्स ऑफ sin tan। अब इसका आ गया किसका, चलो cot इनवर्स x कर दिया, तो इसका कितना होता है -1/, क्लियर है भाई साहब। तो 4 हो गया, अभी 2 बचा हुआ है 18 और 19, एक का बच गया सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसका कितना होता है हाँ x स्क्वायर -1 रूट के अंदर एक और बचा हुआ है 19 हो गया। 20 वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं 18 19 वाले इसको मिटा दे रहा हूँ 19 और देखो ये हो गया। मान लीजिए डी डी एक्स किसका निकालना है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया 1/, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सभी फलनों का अवकलन हो गया। जो फलन पढ़े इतने ही फलन का अवकलन करवाएगा आपको क्लास 11th तक का, ठीक है ना। इसके बाद चालू हो जाता है क्लास 12th में जो होगा वो चालू हो जाएगा निहित फलनों का अवकलन। तो इतना फार्मूला जो है वो तो आपको भाई एकदम रटा होना चाहिए, इतना एकदम रटेंगे। समझ लो इसे क्या करेंगे, ये सब पूरा रटेंगे। क्या करेंगे इसको रटेंगे, एकदम रट डालो इसको, बिना इसके कुछ होने जाने वाला नहीं। अब देखो कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या क्या। अभी देखो फलन अकेला है, x है, c है, a की पावर x, सब में फलन देखो अकेला अकेला है। सब जगह पर x का फलन कैसा है अकेला अकेला है। लेकिन राजपूत मूवी आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें कहते हैं ना तेरे संग संग आया मेरे यादों का मेला, तभी ये अकेला अभी मेला वाला लगेगा इसके साथ में। तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x सभी अकेले अभी। अब इसके साथ में और फलन को जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो कर दिया ऐसे कर दिया, अभी तो अकेला था, मान लीजिए ये भी x का फलन हो जाए। अब 2x के फलन हो गए, यहाँ भी x का फलन है और यहाँ भी x का फलन। अच्छा अकेले x का फलन होगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, फट देना डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन जब अकेला नहीं होगा, फलन के साथ में ये भी x का फलन हो गया और ये भी x का फलन हो गया। अब दोनों x के फलनों का हो गया क्या गुणा। लिखोगे नहीं अभी, पहले बताए थे, अभी केवल समझोगे। यहाँ भी x का फलन हो गया, यहाँ भी x का फलन हो गया, 2x का फलन हो गया। तब अब क्या करेंगे, कैसे फार्मूला लगाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, 2x का फलन हो गया भाई, या ऐसे लिख दिया log x और यहाँ भी लिख दिया x स्क्वायर। ये भी x का फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हो गया बहुपदीय फलन हो गया, और ये लघु गुणकीय फलन। अब दो फलनों का हो गया गुणा। भाई अकेला होता तो हम फार्मूला लगा देते ना, लेकिन 2 हो गया तब क्या करेंगे। तब इसके लिए एक अलग से फार्मूला हम लोगों ने बनाया था। कैसे बनाया था, अगर 2 फंक्शन दिए हों, 2 फलन हो और दोनों फलनों का क्या हो गुणा हो, तब हम लोग उसका अवकलन का फार्मूला कैसे लगाते थे, ऐसे लगाते थे। पहले फलन को छोड़े थे, अवकलन किए थे किसका दूसरे फलन का, फिर क्या करना है दूसरे फलन को छोड़ देना है और अवकलन कर लेना है किसका और दोनों क्या करना है जोड़ देना है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे कब, जब दो फलन हो और दोनों फलनों का क्या होगा गुणा होगा। कहोगे सर जी यहाँ पे तो नहीं लगाया, तो भाई यहाँ पर x का केवल अकेला फलन यही है, ये तो फलन नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया। क्यों, आप देखो परिवर्तन निकाल ले हो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर x का होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो 0 हो गया। देखो इसमें कहाँ गया सी वाला, ये यहाँ x के सापेक्ष परिवर्तन निकाल ले, परिवर्तन x के सापेक्ष निकाल ले। जैसे मैंने शुरू में बताया था क्या कि मान लीजिए y बराबर क्या हमारा x + 2 है, तो y क्या है
परतंत्र चर है, x क्या है, स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके मान में परिवर्तन होगा तो y के मान में परिवर्तन होगा। लेकिन यही अगर ऐसे हो जाए, अब इसके मान में क्या परिवर्तन करोगे, इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जब इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसके मान में परिवर्तन होगा नहीं। और जब तुम इसके मान में परिवर्तन निकालोगे, कह दिया मैं निकालूंगा, जबरदस्ती निकालोगे, तो परिवर्तन क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए ना। तो यहाँ पर जैसे x के सापेक्ष परिवर्तन निकालो ना, तो x के सापेक्ष अगर यहाँ परिवर्तन निकाल ले हो, कहाँ गया अचर वाला, x के सापेक्ष अगर परिवर्तन निकाल ले हो तो यहाँ पर x का तो होना जरूरी है ना, और अगर x नहीं है तो क्या हो गया परिवर्तन, जीरो। और कहोगे सर जी इसमें तो इसमें भैया इसमें केवल है, इसमें तो है नहीं ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसको कर देगा बाहर। लेकिन जब ऐसे फलन का करोगे कि यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो, देखो अब इसमें दोनों जगह x हो गया, तो जब इस फलन का अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद एक फार्मूला बचा हर और अंश वाला। मान लीजिए x का फलन अंश में हो गया और x का फलन किस में हो गया, हर में हो गया, तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए भी फार्मूला बता दो। हर को छोड़ देना है और अवकलन कर देना किसका, अंश का। हर को छोड़ा, अंश का अवकलन किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, अंश को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे किसका, और बटे में जो हर होता है उसका क्या हो जाता है, वर्ग। तो ये हो गया 19, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 21। इतने फार्मूले को अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो 11th का जो मैथमेटिक्स है अवकलन वाला वो पूरा समाप्त। अब जो इंटर में एप्लीकेशन है, इंटर में इन्हीं फार्मूलों को लेके चलना है और निहित फलनों का अवकलन करना है। फलन का अवकलन, फलन का अवकलन, उसमें थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, लेकिन बेसिक तो यही है ना। तो इसीलिए इतने ये जो फार्मूले लिखे हैं इसको रटना है, एकदम समझ लो, एकदम रट डालेंगे इसको। क्या करेंगे, इसको एकदम रट डालना है। और रटाए नहीं आपको कि रटना है, आपको तो पहले मैं निकाल के एक एक का बता दूं, इसका ऐसे आता है, इसका ऐसे आता है। लेकिन चूंकि अब आपका एकदम सैमरी है, इसी पे पूरा बेस्ड है, तो इतना अगर आप देखिए प्रश्नावली 13B स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 13B का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, इसका करना है। और इसमें cosec x का डिफरेंशिएशन करना है। कह रखा है कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। सबसे पहले जो फलन दिया होगा उसको आप किसी के रिस्पेक्ट में मान लोगे। y मान लिया, कुछ मानना पड़ेगा आपको। तो जो दिया है फलन, ऐसे लिखो सॉल्यूशन, पहले सबसे पहले इसको मान लो, माना ये जो फलन है वो क्या है, y के बराबर है। समझ गए ना। अच्छा बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप बताओ। ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, और दो फलनों का हो गया गुणा। समझ गए ना। तो इसमें कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो लिखेंगे y का ही तो अवकलन करने जा रहे हो, y का इसके सापेक्ष करो भाई, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो भाई। तो डी डी एक्स आप इधर लगा दो, तो डी डी एक्स कुछ नहीं किया अभी, इधर डी डी एक्स लगा दी। ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक अवकलन का काम प्रारंभ नहीं होगा। तो इधर लगा दो डी डी एक्स ऑफ वाई। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाना, पहले को छोड़ना है दूसरे का अवकलन, तो पहले को छोड़ दिया, पहले छोड़ा दूसरे का अवकलन किया, प्लस इसका अवकलन। सभी लोग बताया करो भाई, समझ आएंगे यार। तो साइन एक्स बाहर, इससे कुछ लेने देना नहीं है। किसका अवकलन करना है, इसी को करना है। तो कॉस का क्या होता है, अभी बताया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स का क्या होता है,
समझ में आ गया नहीं है? जी। तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, है ना? जी। एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसके बराबर था भाई? cos 2x का फार्मूला लिख। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। यही नहीं समझ में आया भाई, इतना इतना कैसे आया? जी। ये एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको याद कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? जी। कहा हूँ 100% समझ में आएगा तो 100% समझ में आएगा, बस केवल जितना बता दे उतना तैयार कर लो आप। देखो इसमें जैसे एक फलनीय था, एक फलनीय था, दो फलन हो गया, दोनों एक्स का, ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर कहीं ऐसे हो जाता तब भागफल वाला लगाते, अंश और हर वाला लगाते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला क्वेश्चन दूसरा लिखूं मैं। अब दूसरा वाला तो बहुत आसान दिया, यही दिया ना cosec x। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, जो भी दिया रहे उसको y के बराबर मान लो, क्योंकि आप परिवर्तन किसी के सापेक्ष निकालते हो, तो इसीलिए आप इसको y के बराबर मान लो। तो क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आप क्या लिखोगे? y का x के सापेक्ष अवकलन, सब में लिखना पड़ेगा ये, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो लगा दो डी डी एक्स। आप cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस, हो गया काम, तो सूत्र ही था ना। समझ आ गया? अब देखो दूसरे पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ। तो क्या दिया हुआ है? x प्लस ए दिया, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे? इसके बराबर बनाओगे, फिर क्या लिखोगे? y का x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर लगा दो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। अब ये बताया था ना कि अगर प्लस हो या माइनस हो, एक फार्मूला और निकलवाए थे आपको कि याद होना चाहिए कि अगर ऐसे दिया होता था f1x प्लस f2x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन जितना दिया हो, ये वाला भी फार्मूला निकलवाया था। तो इसका डिफरेंशिएशन किसका चिन्ह है? इसका डिफरेंशिएशन और होता तो और लिखते इसे डी, जितना रहे सबके लिए डी एक्स लगाते चले जाओ। समझ आ गया ना? अब बताओ इस पे किसका फार्मूला लगेगा भाई? बहुपदीय फलन है ना? कौन सा फलन है ये? तो x की पावर n वाला लग जाएगा, और x की पावर n वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं भाई, यही तो होता है ना। तो n की जगह पर कितना है? 1, तो 1 चला गया आगे, फिर x 1 आ गया है ना, फिर x और n की जगह पर 1 माइनस, अच्छा a का क्या हो जाएगा भाई? क्यों? x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें x है ये नहीं, अभी समझा ना? तो इसका क्या हो गया? अब x की पावर हो जाएगा 0, और किसी का पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाएगा? अब बताओ डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन लग रहा है? नहीं। और यही जब तक नहीं जानोगे तब तक 11th 12th वाला नहीं होगा। पहले बता दिया, पहले 11 समझ जाओगे तभी 12 कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक किताब है अपने आप में, कैलकुलस एक गणित है पूरा, उसमें पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एक दिया है, सीक्वेंशियल दिया हुआ है। तो ये कह दो कि आधे पार्ट से आपको दिखाया जाएगा समझ में आ जाए तो वो गलत है, आपको 11 पढ़ना पड़ेगा, तब फिर 12 पढ़ोगे तब समझ में आएगा, इसीलिए शुरू से पढ़ा है। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, px प्लस q। सबसे पहले इसको क्या करो? y के बराबर मान लो। अब इसका क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगा दो। और सरल करना चाहते हो यार, तो अगर ऐसे पता हो x प्लस का 5 और x प्लस का 6, इसका करना हो तो और आसान है, पहले गुणा कर लो ना, अलग अलग हो जाए। या तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ तब भी आएगा, और गुणा कर दो तो थोड़ा सा और आसान। कैसे? इससे इसमें गुणा कर दो, तो px में इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा? भाई इसका इसमें गुणा करो तो x कट जाएगा ना, इसका गुणा इसमें कर दो,
है समझ में? आ गया। अब यस का गुणा इसमें कर दो, तो प्लस का पी एस एक्स इसमें गुणा कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कुछ नहीं किया यार, तो कक्षा 8 की मैथ लगा दिया, खाली गुणा कर दिया। अब क्या लिखूंगा? y का x के अवकलन तो सबके लिए ddx लगाओ। वाह पता नहीं क्या कोका-कोला ddx लगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। तो अब देखो, सबसे पहले इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, पता चल गया होगा। x इसमें है ही नहीं, होगा 0 कि नहीं होगा? होगा। किसी को ना समझ में आता तुरंत बताओ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया। तो इसका हो गया 0। अब देखो इसमें, देखो QR बटा x, ये देखो इसमें x है, तो ये क्या कांस्टेंट है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो कांस्टेंट होगा उसको क्या करना है? कांस्टेंट को क्या करना है? तो बाहर किसको करोगे? QR क्या हो जाएगा? अंदर क्या बचेगा? देखो ये कहता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहता क्या है, जानते हो क्या कहता है? कहता है भैया जे हमरे क्वालिटी हो, जे हमसे मिलत जुलत, वो नहीं भर अंदर रहा, बाकी सब बाहर निकलिए। तो एक क्वालिटी x का है, x से मिलत जुलत जोन हुई ओका अंदर रखी, और जे x से मिलत जुलत ना उन्हें लात मार के क्या करी? तो QR का कह दिस बाहर, कहिस तो भैया काम के आदमी ना तू जाओ बाहर। तो बचा कौन? एक बटा। समझ में आ गया कि नहीं? समझ। और इसमें किसको बाहर करेगा? क्या अंदर बचेगा वही, और इनका क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके काम की कोई है ही नहीं, अचर पद हो गया। कांस्टेंट का क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो 0 लिखने कोई मतलब नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कौन सा बना भाई? बहुपदीय वाला। x वाला तो कौन सा बना? बहुपदीय वाला हो गया। लेकिन आप जो जानते हो ये वाला जानते हो, है ना? तो यहाँ पर अगर यहाँ पे ये वाला तो फार्मूला थोड़ा ना जानते कि जानते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा? इस रूप में इसको परिवर्तित करना होगा। तो इसको कैसे परिवर्तित करोगे? इसको ऊपर लेके जाओ, तो इसका पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये तो भाई ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ना तो ऊपर ले जाना है और ना तो नीचे। अब x का बता दिया आपको, एक बार करके डिफरेंशिएशन एक बार और देख लो। देखो इसकी पावर क्या है? 1 आएगा आगे, 1 माइनस, देखो 1 पावर है, n की जगह पर कितना हो गया? 1, तो 1 आ गया आगे, फिर n माइनस 1, तो n की जगह पर 1 माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x का याद कर लो, x का बहुत बार मिलेगा। तो x का कितना होता है डिफरेंस? 1 होता है। कोई दिक्कत? इसका 0 कोई मतलब ही नहीं। अब क्या होगा? x की पावर जो, बस यही समझ लो, जो पावर में होता है उसको क्या करना है? जो पावर में होगा उसको आगे लाना है। तो किसको आगे लाएंगे? और आगे लाने के बाद क्या करना है? एक घटाना है। आगे लाने के बाद क्या करना है? एक घटा देना है। प्लस का क्या बचा? तो -QR, और x की पावर हो गया -2, तो नीचे ले आओ +2। देखो x की पावर -2, नीचे आए तो +2, प्लस का आ गया डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। बताया था डेरिवेशन भले ना समझ में आए, लेकिन न्यूमेरिकल जो समझ में आ जाएगा 100%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ना आता हो तो बताओ आप। अच्छा आप दूसरे पे आ जाओ, इसको मिटा दूं मैं? जी सर। एक और आ जाओ, कहाँ है? इस पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है? इसको y के बराबर करना है। सब में वही काम करना है।
अब इसको स्क्वायर में दिया तो स्क्वायर पहले हटा दो भाई, क्योंकि स्क्वायर वाला कोई फार्मूला हम जानते नहीं अभी। अब ये अगर निहित फलनों वाला लगाओगे, निहित फलनों वाला, तो बन जाएगा। लेकिन अभी ये दिमाग में रखो, बेसिक चीजें लेके चलना। तो स्क्वायर का कोई फार्मूला हमें पता नहीं है कि पता था भाई, बेस 21 फार्मूला लिखा है, उसमें कोई भी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं आता। तो इसीलिए स्क्वायर हटा दो पहले। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2dcx, यही तो होगा भाई। यस सर। ये कोई दूसरा होगा हैं? अच्छा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसको? कैसे करोगे? सबसे पहले गुणा सब में कर लो ना। अब गुणा करके एक्सपेंशन कर दो यार, आंसर आ जाएगा जी। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ दूं मैं जी। गुणा करके आप केवल सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो बता देंगे, ठीक है ना।